नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। हालांकि ये खबर अभी कोई ऑफिशियल सोर्स के अकॉर्डिंग तो नहीं मिल पाई है, लेकिन अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से ये पता चला है कि एडीए ने भारत के स्वदेशी फ्यूचर फाइटर जेट TEDBF को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोग्राम की एस्टिमेटेड डेवलपमेंट कॉस्ट 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस फैसले को एडीए की एनुअल जनरल बॉडी मीट के दौरान लिया गया। इस मीटिंग में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी शामिल थे और इस मीटिंग में साथ ही साथ नेवी और एयरफोर्स के भी चीफ को शामिल किया गया था और 22 मई की हुई इसी मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि TEDBF पे भी डेवलपमेंट का काम हमें शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको इस फाइटर जेट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बनने के बाद ये फाइटर जेट कुछ कैसा दिखने वाला है, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ हिंट इस मीटिंग के दौरान आपको मिला है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है TEDBF का ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट। ये फाइटर जेट नेवी के लिए स्पेशली तैयार किया जा रहा है और ये फाइटर जेट रिप्लेस करेगा आने वाले समय में हमारे MiG-29 फाइटर जेट को। इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट 2026 में प्लान की गई है। हमारे LCA तेजस की कई बार सक्सेसफुल अरेस्टेड लैंडिंग को दिन और रात कई बार ट्राई करने के बाद जब वो हर बार सक्सेसफुल रहा था, तो उसके बाद ही एडीए और सरकार को भी ये कॉन्फिडेंस आया कि हम स्वदेशी तौर पे ही ऐसा फाइटर जेट डेवलप कर सकते हैं जो कि नेवी में MiG-29 को फ्यूचर में रिप्लेस कर दे। साथ ही ये फाइटर जेट अभी ऐसी कंडीशन में है दोस्तों, जबकि एमका पे भी काम चल रहा है, तो एमका के भी कई फीचर्स जो कि टेक्नोलॉजी एमका के लिए डेवलप की जा रही है, तो उसमें से भी ऐसी कई टेक्नोलॉजी हो जाएंगी जो कि इस फाइटर जेट में इंक्लूड की जाएंगी, क्योंकि तब तक वो सारी टेक्नोलॉजीज भारत में विकसित हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे एक फाइटर जेट के बन जाने से दोस्तों आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे कैसे हमारे देश में अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट हो रही है। पहले हमारा LCA तेजस बना, उससे फिर हमारा तेजस MK2 निकला और साथ ही साथ TEDBF भी निकल रहा है। इसके बाद फिर इसी से हमारा आगे ओमनी रोल एयरक्राफ्ट यानी कि ऑर्का भी निकलेगा और साथ ही साथ उसके बाद एमका भी हमारा इसी के बल पे निकलेगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये शिकायत हो, जैसा कि मैं अपने कम्युनिटी बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि काफ़ी टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो दोस्तों देखो, मैं आपकी बात को 100% इनकार तो नहीं करूँगा, लेकिन ये भी आपको सोचना चाहिए कि लास्ट आप 5-6 साल से देख रहे होगे कि काफ़ी तेज़ी से कई चीज़ों में काम हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भारत पहले 90% चीज़ें इंपोर्ट करता था डिफेंस के मामले में और अब भारत सिर्फ 70% के ही अराउंड इंपोर्ट कर रहा है और ये इंपोर्ट भारत धीरे धीरे कम करता जा रहा है और भारत का एक्सपोर्ट जो कि आज से 5-6 साल पहले 500 करोड़ से भी कम का था, वो अब 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, आपको भरोसा बनाए रखना चाहिए, काम हो रहा है। लेकिन देखो दोस्तों, अगर आप दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करते हो कभी, तो वो कंट्रीज जो कि ऑलरेडी डिफेंस इंडस्ट्री अपने देश में बहुत अच्छी तरीके से सेट कर चुकी हों, जिनके पास बहुत पैसा हो, जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो, तो उससे आप अभी अपने आप को कंपेयर मत करो। हमारे देश में भी आज से 15-20 साल बाद अगर आप देखोगे तो वही कंडीशन होगी जैसी अभी वहाँ है, तो हमारे देश में फिर काम तेजी से होने लगेगा। लेकिन अभी के केस में ये कह देना कि अभी ये चीज़ें शुरू हुई हैं, पता ना कब होंगी, ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, तो अभी हमें भरोसा रखना चाहिए। खैर, इस फाइटर जेट के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो सोर्सेज ने ये कहा है कि ये फाइटर जेट F/A-18EF सुपर हॉर्नेट या फिर मरीन राफेल के लेवल का होने वाला है, यानी कि जो राफेल नेवी में इस्तेमाल किया जाता है वो या F/A-18EF सुपर हॉर्नेट की ही बेंचमार्क को लेके हम इस फाइटर जेट को बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें एक अंदाज़ा लगा के बताई हैं, जो थोड़ा सा एक स्पेसिफिकेशन आपको दूंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि ये फाइटर जेट बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। तो ये फाइटर जेट, जैसा कि आपको पता ही है नाम से, कि डुअल इंजन फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन बात की जाए इंजन की, तो इंजन इसमें स्वदेशी नहीं होगा फिलहाल के तौर पे, क्योंकि इतनी जल्दी कावेरी इंजन को विकसित किया जाए या कोई नया इंजन बना लिया जाए, ये काफ़ी मुश्किल का काम है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें अमेरिका का दिया गया GE 414 इंजन ही लगने वाला है और इस इंजन पे थोड़ा भरोसा भी है, क्योंकि इसे तेजस में ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है। इस इंजन का ड्राई थ्रस्ट 50 से 62 किलो न्यूटन के बीच में हो सकता है और आफ्टर बर्नर के साथ इसका थ्रस्ट 75 से 95 किलो न्यूटन के बीच में हो सकता है। ये 1 इंजन का थ्रस्ट है, अगर आप 2 पे करोगे तो वो जस्ट डबल हो जाएगा।
इस जेट की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक से 2 मैक के बीच में हो सकती है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकंड से 330 मीटर पर सेकंड के बीच में होने वाला है। सर्विस सीलिंग इसकी 50,000 से 55,000 फीट तक के बीच में हो सकती है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की इस फाइटर जेट में हो सकता है आपको कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये सुपर हॉर्नेट में दिया गया है और ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ये किसी भी फाइटर जेट को एक लॉन्ग रेंज पे जब कोई फाइटर जेट ड्रॉप टैंक लेके उड़ता है तो उसका आरसीएस वैल्यू खराब हो जाता है, लेकिन वहीं आप अगर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक को लेके उड़ते हो तो आपका आरसीएस वैसा ही बरकरार होता है जैसा कि एक फाइटर जेट का आरसीएस होना चाहिए। तो ये बहुत ही एडेड वैल्यू होगा अगर ये ऐड हो जाता है तो। इस फाइटर जेट का जो आरसीएस रहेगा वो 0.5 मीटर स्क्वायर के आसपास का होगा और इसके रडार की रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक की होगी फॉर एनी 2 मीटर स्क्वायर टारगेट। और जहां तक है इसमें उत्तम AESA रडार ही भारत का लगा होगा जिसकी करंट में रेंज तो 160 किलोमीटर तक की है, लेकिन जब तक ये फाइटर जेट विकसित होगा तब तक इसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक की हो जाएगी। साथ ही इसमें आर्मामेंट्स के लिए हार्ड पॉइंट लगे होंगे 11 से 14 जिसमें कम से कम 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी किया जा सकेगा। साथ ही इसमें एयर टू एयर मिसाइल में यूज होगा अस्त्रा मार्क 1 और तब तक मार्क 2 भी डेवलप हो जाएगा तो 200 किलोमीटर तक की रेंज के लिए हमारे पास मार्क 2 भी होगा। और साथ ही साथ इसमें अमेरिकन या फिर फ्रांस की मीटियोर जैसे कुछ वेपन्स को भी फ्यूचर में देखने को मिल जाए। साथ ही इसमें एयर टू ग्राउंड मोड के लिए हमारा ब्रह्मोस लगा होगा और उसकी रेंज करंट में 300 किलोमीटर तक की है, लेकिन जब तक ये फाइटर जेट बनेगा तब तक इसकी रेंज 450 से 600 किलोमीटर तक के बीच में ऑपरेशनल हो चुकी होगी। और यही फाइटर जेट जब डेवलप हो जाएगा जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में रखी गई है और जो कि हमारा दूसरा फाइटर जेट है तेजस MK2 वो हमारा एयरफोर्स के लिए रखा गया है और TDBF को रखा गया है नेवी के लिए। तो इन दोनों की प्रॉपर डेवलपमेंट के बाद आपको फ्यूचर में ऑर्का यानी कि ओमनी रोल फाइटर जेट भी भारत का स्वदेशी तौर पे डेवलप किया हुआ भी दिखेगा और उसके बाद के स्टेज में आपको एमका भी दिख सकता है। तो ये फाइटर जेट इन स्पेसिफिकेशंस के साथ बहुत उम्दा दिखने वाला है। बस यही मैं दुआ करूंगा कि काम अच्छे से हो और तेजी से होता रहे ताकि हमारे एयरफोर्स हो या नेवी हो जहां भी हमें इस तरह के जेट्स की ज़रूरत है वो उनकी क्वांटिटीज़ कम हो रही हैं तो उन्हें जल्दी से फुलफिल किया जा सके विदाउट एनी डिले। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। तेजस पे मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी थी तेजस के MK1 और MK1A वेरिएंट पे, आप चाहें तो वो वीडियो आप आई बटन पे लिंक है वो आप देख सकते हैं। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।